बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। जी 2 दिन ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, तो इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ सका। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। अब जी बज चुके हैं 1:30-2 बजे का टाइम हो गया है। सुबह हम गए थे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके तो मौसम जो है बहुत ठंडा ठंडा मौसम हुआ हुआ है। मौसम बहुत मज़ेदार का हुआ हुआ है। और अभी हमने आके खाया पिया जी, चाय वगैरह पिया, साथ सालन था, चिकन पकाया, साथ चिकन खाया। आ जाए जिन बहन भाइयों ने मेरे साथ माल्टे खाने हैं, खा लें आके। आप बताएं जी आपकी इतवार का दिन कैसा गुजरा है? हम तो बाहर से करके आए नाश्ता। हाँ जी, ये क्यारी बनी है। अभी मेरे हस्बैंड इधर से सारा प्लास्टिक काट रहे हैं। मैं ऊपर आई थी, ऊपर मौसम बहुत खूबसूरत है। अभी ये सारी हमने ये जो देख रहे हैं ना, ये सारी सफाई करनी है। ये जो आप देख रहे हैं ना प्लास्टिक का, इस तरह का ये भी है। इधर इसके अंदर मिट्टी है। पहले मैंने इसके अंदर भी पौधे लगाए हुए थे और इन चीज़ों के अंदर भी पौधे लगाए हुए थे। अभी ये सारी सेटिंग करनी है। उन्होंने ऊपर आके देखा गमले वगैरह भी खाली हैं, तो वो कह रहे हैं मैं थोड़ी सी मिट्टी और लेके देता हूँ। तो बाकी जैसे गमले वगैरह में भी गमलों में भी सब में डाल लो, बाल्टियाँ वगैरह जो खाली हैं उनमें सब में डाल लो। तो उधर वो जो आपको दिखाई है बेटी ने, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा, मेरे ये छोटे बेटे ने पूरी क्यारी तैयार की है। जितनी मिट्टी थी उसने सारी डाल के उसने क्यारी बना के उसमें पानी भी लगा दिया, सारा कुछ कर दिया। और उसने पौधों के अंदर में पिछले साल के मेरे ये पौधे पड़े हुए थे, ये जी हरी मिर्चों के पौधे पड़े हुए थे, लाल मूली के पौधे पड़े हुए थे, और साथ पता नहीं एक और चीज़ के बता रहा था बेटा, उसके भी पौधे पड़े हुए थे, ये बीज पड़े हुए थे सारे। ये जितने बीज पड़े हुए थे वो कह रहा, कहता है साथ प्याज के बीज पड़े हुए थे। कहता है अम्मी में वो जो आपने जिसमें आपने वो डालना था, गुलदुपहरी लगानी थी ना, तो मैं उनके अंदर वो बीज डाल आया हूँ। अगर आपके वो बीज निकल गए तो आप वो पौधे जो से है ना वो ट्रांसफ़र कर देना, तो फिर इनके अंदर दोबारा गुलदुपहरी लगा लेना, क्योंकि गुलदुपहरी जो सी है ना वो अगले महीने के दरमियान में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। अब ये ऊपर आप मौसम देख लें, मौसम तो बड़ा खूबसूरत हुआ है, लेकिन उन्होंने बारिशों का भी कह दिया है। अब ये जितने भी पौधे हैं, उसने मेरे बेटे ने जितने भी बीज लगाए हैं वो सारे बीज उठा के ना, तो वो उधर ड्रम पड़ा हुआ है, ड्रम के नीचे जो जगह है ना वहाँ पे सारे लगाते हैं। ये प्लास्टिक वगैरह सारा उठाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए जी इस तरह कुछ कर दी है सफाई। बेटी लगी हुई है चीज़ें वगैरह उठाने के लिए, वो चीज़ें उठा रही है। ये जो पानी वाला है ना, इसके नीचे मैंने अपनी साड़ी वो लगा दी हैं, अगर रात को बारिश हो तो पानी, बारिश का पानी जो है ना उसके अंदर ना जाए, क्योंकि ये इसके अंदर जो उसने मेरे बेटे ने ये लगाए हैं कि तो इसके अंदर पानी इतना इनफ होता है कि तकरीबन 4-5 दिन जो है ना इसके अंदर पानी नहीं हमें डालना पड़ेगा। अगर हमें लगेगा कि ऊपर से अगर थोड़ा सा खुशक हो गया है तो हल्का हल्का पानी का हम छट्टा लगा देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हस्बैंड मैं ऊपर बैठी हुई थी तो मेरे हस्बैंड अभी आए, वो कह रहे हैं मैं कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए नीचे सरप्राइज़। तो अब नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे मेरे हस्बैंड ने क्या सरप्राइज़ लेकर आया मेरे लिए, क्योंकि नाश्ता करने गए थे हम, नाश्ता करके वापस आ गए थे, मेरे से कहीं और जाया नहीं जा रहा था, तो फिर ये किसी काम गए थे। अब आए हैं, देखें जी क्या सरप्राइज़ लाते हैं। नीचे चलते हैं, साथ अज़ानें हो रही हैं असर की। जी मैं आई थी नाश्ता करके, जब आई थी मैं अदरक लहसुन लेकर आई थी। 1 पाव में अदरक लाई थी और आधा किलो में लहसुन लेकर आई थी। रमज़ान शरीफ खैर से आ रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, चीज़ें वगैरह बना के रखी हो ना, हंडिया पकाने में आसानी हो जाती है।
पहले मैंने अदरक लहसुन बनाया था तो वो जो सा ना वो ख़त्म हो गया, बस इतना सा पड़ा हुआ है। ये मैंने आधा किलो अदरक लहसुन लिया है और 1 पाव अदरक लिया है। ये दोनों चीज़ें मैंने छील ली हैं। अब इसको मैं ग्राइंड करके इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ और साथ हल्दी डाल के ना, तो अब इसको मैं स्टोर कर लूँगी। अभी बेटी मेरी धो लेगी, धो के तो फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर जी मेरा गया हुआ है, कल रात को लेने गए हैं मेरे हस्बैंड, तो उसने अब कह दिया कि पीर वाले दिन मिलेगा। अब देखें इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन मिलेगा। अब धो के इसको फ्रिज में रखेंगे, ग्राइंडर आता है तो फिर इसको ग्राइंड करते हैं। ये है जी मेरा सरप्राइज़, मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं ये सारे पौधे मेरे लिए। ये पुदीने का है, ये हरी मिर्च है, ये बैंगन है। देखें जी इस पे बैंगन की जो से फूल है ना वो लगना शुरू भी हो गए हैं। ये दोनों ना एक ही गमले में आ जाएंगे, एक मेरा वो बड़ी बाल्टी है ना, ये दोनों उसके अंदर आ जाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे 2 या 3 और ला दें, फिर हमें ना बैंगन हमारे घर में ना पकते रहेंगे, बैंगन नहीं ख़त्म होंगे। ये है जी सलाद पत्ता, क्योंकि मुझे सलाद पत्ता भी बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड लाए हैं, इसमें देखेंगे निकाल के ये कितनी है। ये सबको जो सा ना अलग-अलग जगह पे लगा देंगे, इन्हीं छोटे गमलों में लगा लेंगे, इनमें भी ये बन जाएंगी सलाद। ये इनमें से ये चीज़ें निकाल के ये भी निकालूंगी, ये भी ये चारों चीज़ें निकालूंगी। और ये है जी गोभी, ये गोभी की पनीरी लेकर आए हैं। और इधर ये लेकर आए हैं जी लाल मूली, टमाटर। कह रहे थे टमाटर के पौधे वो नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं अभी 10-15 दिन और लगेंगे फिर आपको मिलेंगे। तो ये इसके बीज लेकर आ गए हैं। और ये है जी करेला, ये करेले के बीज भी लेकर आए हैं। ये हरी मिर्चों के जितने हैं पता नहीं ये अब कितने कह रहे हैं कि ये अब इस तरह मिल रहे हैं। पहले ना मिलती थी जी छोटी पनीरी, उसमें तकरीबन 100 से ऊपर 50-60 होते थे तकरीबन पौधे। अभी तो ये मैंने देखे नहीं है। इसमें है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जी 9 है। ये 9 पौधे जो से है ना, हर एक बाल्टी, अगर मैंने बाल्टी में लगाए तो एक बाल्टी में 2 पौधे लगेंगे। अगर मैं क्यारी में लगाऊंगी तो फिर मैं एक आधे फुट के फासले पे ना इसका एक पौधा लगा दूंगी। इधर लगा दूंगी, जो दीवार की साइड पे होगा ना वहाँ पे मैं करेला लगाऊंगी। इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ वो खोया लेकर आए हैं जी, आपको बताया था मैंने हलवा बनाया हुआ है, तो अब मैं हलवा गर्म करने लगी हूँ। कह रहे हैं हलवा गर्म करके दो, मेरा दिल कर रहा है हलवा खाने को। ये तो अब मैं सुबह खैर से ऊपर जाऊँगी, इस वक्त नहीं। पनीरी जो सी है उसको गमलों के अंदर आपने शिफ्ट करना है या क्यारी के अंदर शिफ्ट करना है। पनीरी को 4 बजे के या 5 बजे के बाद शिफ्ट करते हैं। आजकल तो मगरिब की अज़ानें हो जाती हैं 5:45 बजे, तो तकरीबन 5 बजे के करीब ऊपर ये सारी जो से है ना जितने भी पौधे हैं ना, ये सारे पौधे मैंने लगा लेने हैं। चलें जी अब हलवा गर्म करते हैं। ये हलवा जी बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाह। इसमें बस एक ही काम करना है, इसको गर्म करना है। जितने हलवे के अंदर हमने खोया डालना होता है, बिस्मिल्लाह, हम उसको गर्म करते हैं, उसके अंदर खोया डालते हैं, बादाम डालते हैं और उसको खा लेते हैं। जब मुझे मेरी बेटी ने कहा है कि अम्मी आप इतनी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करती हैं तो आप इस तरह करें कि उसमें हमने देखा है, बेटा मुझे रुमाल देना, हमने उसके अंदर वो यूट्यूब पे देखा है कि वहाँ पे ना प्रेशर कुकर में गाजरों का हलवा बन रहा है। तो आप देखें और उस तरह बना के देखें, अगर उस तरह बन जाता है तो आप उस तरह बना लें, वो तो जल्दी बन जाएगा। मैं कहा अच्छा बेटा अगर ये जल्दी ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह ताला प्रेशर कुकर में भी बना के देखेंगे। तो अगर मैंने प्रेशर कुकर में बनाया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि उसका जायका भी ऐसे ही रहता है, क्योंकि मैंने अभी तक फ़िलहाल कहीं पे भी नहीं देखा। तो बेटी से पूछूँगी, पूछ के तो करके देखते हैं। बस जी इसको थोड़ा सा गर्म करना है। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा खोया मंगवाया यहाँ से, हस्बैंड लेकर आते हैं, उधर आगे दुकान है एक, उसका खोया बहुत अच्छा होता है।
तो आज इतवार है, वो कहीं काम नहीं गए, दूर ज़्यादा जिस साइड से वो लाते हैं। तो अगर वो आगे गए होते ना, वो मेरे लिए ज़रूर लेके आते। PSL के मैच चल रहे हैं, मैंने कहा था आज बैठ के मैच देखेंगे, हमारी केबल ही नहीं आ रही है। और हम पूरा साल केबल के पैसे देते, 3 माह हो गए हम केबल के पैसे दे रहे हैं, मगर हम केबल नहीं चला रहे। हमने बस ये कंप्यूटर के ऊपर ना, हमने खबरें सुननी हो तो वो भी हम YouTube से सुन लेते हैं, कोई ड्रामा देखना हो वो भी हम YouTube से देख लेते हैं। हम नेट लगाते, वो ये चलाते ही नहीं है केबल। और अब हमने मैच लगाने के लिए उसको ऑन किया है तो केबल ही नहीं आ रही। मैच लगा हुआ था, मैच ही नहीं देखा गया। अब ये इसको हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, ये गर्म हुआ है। ये बेटा जाके जी खोया लेकर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खोया हम इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि आप सुन रहे थे असर की अज़ानें हो गई हैं। अब हम चाय का 1 कप पियेंगे, उसके साथ ये थोड़ा सा लेके खाएंगे। कल मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उसके अंदर इतना ज़्यादा हमने खोया डाला था, खोया डाल के खाया था कि, और अब ये जो सा ये हलवा जाएगा सबके सामने। वो आते हैं ना 400-500 का हलवा ले आते, वो खोया ले आते हैं, तो वो हम सारा जो सा है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है हलवा, उसके अंदर डाल लेते हैं और प्लेट भर भर के खा लेते हैं। क्योंकि ये थोड़े से दिन गुजर गए ना। पिछले साल जब मैंने हलवा बनाया था ना, तो हमने कहा था कि सीज़न आउट हो जाएगा ना तब भी हमसे खाया जाएगा, मगर मौसम चेंज होता है ना तो गाजरों का हलवा खाने को दिल नहीं करता। हमारा तो बिल्कुल नहीं दिल करता। पिछले साल हमारा जो सा हलवा है ना, काफ़ी ज़्यादा हलवा जो सा ऐसे ही पड़ा रह गया कि जो खाता था वो कहता था कि वो मज़ा नहीं आ रहा जो सर्दियों में बैठ के गाजरों का हलवा खाने का मज़ा आता है। अच्छा जी, ये मेरी 20 किलो गाजरों में ना तकरीबन 1.5 किलो घी डला था। अगर मैं थोड़ा बनाऊँ ना तो फिर मैं देसी घी डाल लेती हूँ, तो ये बनाना था ज़्यादा थोड़ा सा, तो इसलिए इसके अंदर मैंने दूसरा घी डाला है। ये देखें जी, इसकी लुक देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब जिन बहन भाइयों ने खाना है, हलवा खाना है, चाय पीनी है, आ जाए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह करें। जी मैं तो आज बाहर से आई हूँ, मैं लेट गई थी, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन छीला है। मैं ऊपर गई हूँ, थोड़ी देर बैठी, मैं ऊपर चारपे पे लेट गई थी। हवा बहुत अच्छी अच्छा, इस मौसम की हवा भी अच्छी लग रही है, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, बारिशें हुई हैं। अब आपको पता है कि छोलिया आया, छोलिए की तो बारिशें होनी है, गरज चमक होनी है उसकी, लेकिन ये मौसम जो सा है ना सर्दी का नहीं लग रहा। यहाँ चूल्हे के आगे इस वक्त मैं बैठी हूँ ना, ये लीलन का सूट मैंने पहना हुआ, तो ये मुझे गर्मी लग रही है। तो अब बैठते हैं, चाय पीते हैं। मेरी बेटी ने वो आलू वाले कटलेट्स बनाए थे, तो मेरे बेटे ने कहा कि हमने ऐसे नहीं कटलेट्स खाने, तो वो ये गया जी हमारे घर के बाहर ना, आगे थोड़ा सा आगे जाके ना जवेद स्वीट्स हैं, ये वहाँ से लेकर आया। ये जी शीरमार लेकर आया। ये थोड़े से मीठे होते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, ये मैंने नहीं कभी खाए। वो कह रहा था कि हमने इसके अंदर लगा के ना वो टिक्कियाँ खानी है, वो इसके अंदर टिक्कियाँ लगा के खाने लगे हैं। तो चिकन बनाया हुआ था, चिकन खाया है। मुझे नहीं लगता कि रात को अब कोई चिकन खाएगा। अब देखे कल वो चिकन या तो किसी सब्ज़ी में डलेगा, तो या फिर उसी का सालन बनेगा। आज की मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी। आप लोग बस मेरे लिए दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे दे। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे नहीं देख रहे, सब जो देश में, जो परदेश में, अल्लाह ताला सबकी खैर रखे। कि जो परदेश में गए होते हैं उनकी तो अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा ही खैर रखे। यहाँ पे तो हम लोग इकट्ठे होते हैं, परदेश में जो से होते हैं वो अकेले होते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखा करे। चलें जी, अभी अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ।
वो ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब मैं उस वहाँ पे मैं अपने पौधे वगैरह का भी देखूंगी। तो अगर बारिशें शुरू हो गई, उन्होंने कहा बारिशें होनी है, अगर ज़्यादा बारिशें शुरू हो गई तो फिर ये अभी मैं इसको इसके अंदर ही रखूँगी। तो अगर बारिशें ना हुई, हल्की फुल्की बारिशें होती रही, तो फिर मैं इनको अपनी क्यारी में और वहाँ पे लगा दूँगी। ये मैं बीज तो मैं कल लाजमी लगाऊंगी ना। ये जो बीज आए हैं ना, ये लाल मूली का बीज तो मैंने आपको बताया, ऊपर मेरे बेटे ने भी लगाया है, जो से थोड़े बीज पड़े हुए थे घर में। तो टमाटर का भी मैं लगा दूँगी और करेले का भी लगा दूँगी। करेले का तो मैं क्यारी में लगाऊंगी। टमाटर का जो सा ना वो मैं बाल्टी में लगा के ना, तो मैं उसको शॉपर से ढाम देती होती, मैं वैसे करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलेंगे अब एक नई वीडियो में कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।